हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे, अपनी ट्रेडिंग जर्नी या फिर जो भी आप कर रहे हो उसे एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो आप सबकी बल्कि फेवरेट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा बल्कि क्यूरीज आ रही है। मुझे इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे मुझसे लोग पूछ रहे हैं यही चीज़ें, बार बार मुझे ये चीज़ें पूछ रहे हैं। हम जो अब ट्रेडिंग हमने सब कुछ सीख लिया है, ठीक है। कोई बंदा कहते हैं हमने सब कुछ सीख लिया है, कोई बंदा कह रहा है कि हम सीख रहे हैं। मगर मसला ये है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जब हम उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो होता ये है कि वो जैसा हम सोचते हैं उस होने के बजाय कुछ और ही हो जाता है। हमारी एनालिसिस भी ठीक होती है, मगर हम मतलब ट्रेड सेटअप बना नहीं पाते। क्यों नहीं बना पाते? हमारी साइकोलॉजी जो है वो अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाती। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं पाते। होता ये है कि जब ट्रेड हम लगाते हैं तो थोड़ी मार्केट ऊपर जाती है, फिर ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ी जब नीचे आती है तो हम जो है वो फोमो करने लग जाते हैं और जल्दी जल्दी से जो है वो ट्रेड अपनी क्लोज कर देते हैं। ठीक है। और मतलब वो कंप्लीट भी हो जाता है, सेटअप कंप्लीट भी हो जाता है, टीपी भी हिट हो जाता है, मगर हम आधे से ही निकल जाते हैं। तो उस चीज़ से हम किस तरह से निकलें, किस तरीके से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, किस तरह से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और अपने साइकोलॉजी को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं अपने माइंड को। इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे मेथड्स एंड वेज ऑफ ट्रेडिंग बताने जा रहा हूँ, जो आपके माइंड को इतना ज़्यादा रिलैक्स कर देंगे, इतना ज़्यादा एक्यूरेट कर देंगे, इतना ज़्यादा फोकस कर देंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे। ठीक है। और ये चीज़, इन चीज़ों ने मेरी खुद की ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी है। ठीक है। एंड आई पर्सनली यूज दिस मेथड टू रिलैक्स माई माइंड एंड कंट्रोल माई इमोशंस। ओके। सो मीन्स ये चीज़ मैंने खुद करी हुई है। और आप यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, तो आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे, मगर ये मेथड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। ये मेथड हो सकता है आपको किसी पेड गुरु में मिल जाए, किसी भी पेड गुरु में जो आपको वहाँ मिल जाए हो सकता है, या फिर आपको जाते जाते डार्क वेब में मिल जाएगा। ठीक है। हमारा ग्रुप रेडी हो रहा है, वहाँ पर तो हमने इस चीज़ के रिलेटेड डिटेल्ड कंप्लीट नीरा फाइनेंस की फील्ड बनाई हुई है, मगर हमें यहाँ आपको उसके रिलेटेड कुछ टेक्निक्स आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले, क्या इमोशंस को कंट्रोल करना ट्रेडिंग में लाजमी है? जी हाँ, बिल्कुल। ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल करना लाजमी है। पहली बात तो ये है कि जो बंदे बोलते हैं कि विदाउट इमोशन ट्रेडिंग करो, इमोशन लेस होकर ट्रेडिंग करो, इमोशंस के बगैर ट्रेडिंग करो, फजूली बंदे हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है। मैं साइंस का बंदा हूँ, हो सकता है यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई भी बंदा साइंस का हो, बायो का स्टडी करता हो। ठीक है। और खासकर जो मैं हूँ, जैसे कि मैं तो न्यूरो फाइनेंस को बहुत ज़्यादा मैं स्टडी करता हूँ। ठीक है। तो मेरी फेवरेट फील्ड है, मैं उसे बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। न्यूरो जो है फाइनेंस हो गई, न्यूरो इकोनॉमिक्स हो गई, मैं ज़्यादा रीड करता हूँ इन फील्ड्स को। ठीक है। तो अगर कोई साइंस का बंदा है तो वो मेरी इस बातों को समझ रहा होगा, क्योंकि विदाउट इमोशंस ह्यूमन नहीं रह सकता। ठीक है। ये चीज़ आप समझ लें, अपने माइंड में डालें। इमोशंस ज़िंदगी का हिस्सा हैं, आप इनको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। विदाउट इमोशन आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इंसान है, इमोशंस आते रहेंगे। कभी इंसान लालच में आ जाता है, कभी इंसान डर में आ जाता है, कभी खुशी आ जाती है, कभी गम आ जाता है। विदाउट इमोशन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये बता दिया कि जो आपको बोल रहा है ना कि विदाउट इमोशन ट्रेडिंग करो, इमोशन लेस होकर ट्रेडिंग करो। ठीक है। आप समझ जाएं कि वो बुद्धू है, उसको कुछ भी नहीं पता। ठीक है। सिंपल चीज़, वो पागल बना रहा है मीन्स, आप समझ लें ये चीज़। अब करना क्या चाहिए फिर? हम अपने इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करें? सबसे पहले तो आप समझ लेंगे इमोशंस हैं क्या। ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल ओपन करा हुआ है, हार्मोन्स एंड इमोशंस। ठीक है। ये हमें क्या बताता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इमोशंस क्या चीज़ होते हैं? इमोशंस मीन्स मीन्स जो अंदर से हमें जो है ना वो फील आए। ठीक है। देखें, फीलिंग और इमोशन ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को मैंने ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करा हुआ है ग्रुप में, ओपन करूंगा तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर सिंपल बता रहा हूँ। इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस आर जनरेटेड थ्रू हार्मोन्स। ठीक है। हार्मोन्स जब इंसान के माइंड में रिलीज होने लग जाते हैं तो वो इमोशंस को पैदा करते हैं। ठीक है। और जो फीलिंग होती है वो तो डिफरेंट चीज़ है इमोशन से। ठीक है। हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो वो इमोशन को पैदा करते हैं। ठीक है। हार्मोन जो है वो इमोशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, हार्मोन्स इन्फ्लुएंस मेनी ऑफ द इमोशंस। ठीक है। पीपल फील ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। स्ट्रेस हो गया, एंजिटी हो गया, कुछ मिसाल अगर मैं आपको दूँ, जैसे देखें, ये लव हार्मोन है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन। अब ये क्या करता है? ये इसे लव हार्मोन कहा जाता है। ये जब आपके माइंड में रिलीज होता है तो आपको प्यार होना लग जाता है किसी चीज़ से। ठीक है। तो ये लव हार्मोन है। ऐसे इसी तरह से डोपामीन है, जैसे, तो डोपामीन ग्रीडनेस को, हैप्पीनेस को, सेटिस्फेक्शन को, इन सारी चीज़ को डोपामीन जो है ना हार्मोन, वो जब माइंड में रिलीज होने लग जाता है तो तभी जो है वो हमें हमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो फील होने लगती हैं। ठीक है। सेम इसी वे में अगर आप देखोगे, सैडनेस का हार्मोन कौन सा है? तो सेरोटोनिन जो है वो सैडनेस को ज़ाहिर करता है। ठीक है। डिप्रेशन को, एंजिटी को, इस लेवल को बढ़ा देता है। जब ये माइंड जब इस हार्मोन को ज़्यादा रिलीज माइंड में ज़्यादा रिलीज होने लगता है ना ये हार्मोन, तो इंसान सैड होने लग जाता है। ठीक है। सेम वे अगर आप देखोगे, ग्रीननेस का हार्मोन कौन सा है? तो डोपामिन, जैसे मैं पहले आपको बताया। ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स हैं, ये हमारे जब रिलीज होते हैं माइंड में, तभी हमें ये सारी चीज़ें, हमें तभी ये सारे इमोशंस आने लगते हैं। अब इनको रिलीज होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे हर बार बोलता हूँ, मैं वही चीज़ आपको इधर बोलूंगा, वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। कि जब भी आप ट्रेडिंग करो, ऐसा नहीं है कि आप जब भी बाहर से आए, घर आए, मुंह उठा के बैठ गए सेटअप पे और ट्रेडिंग करने लग गए।
ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग इमोशन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं। आपके इमोशंस अच्छे होंगे तो आपकी साइकोलॉजी अच्छी बनेगी, आपकी साइकोलॉजी बनी अच्छी बनेगी तो आपके ट्रेडिंग सेटअप्स बने अच्छे बनेंगे। ठीक है, जो बंदे ये बोलते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया है फिर भी हम ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, पहली बात तो आपने सब कुछ सीख लिया तो आप ट्रेडिंग क्यों नहीं कर पा रहे? सब कुछ में साइकोलॉजी भी आ जाती है, सब कुछ में इमोशन कंट्रोलनेस है जो वो भी आ जाती है। तो वो आप देखो, आपने ये चीज़ नहीं सीखी, इस चीज़ को थोड़ा देखो, इस फील्ड में थोड़ा आओ, ताकि आपकी जो फाइनेंस की ट्रेडिंग की जर्नी है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसका सोल्यूशन है, मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि मैं इधर देखें, बिनल बीट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? इधर देखिए मैंने आपके सामने ओपन करा हुआ है कि बिनल बीट्स आर नॉट अ साउंड बट एन ऑर्डिनरी फिनोमेना दैट अकर्स व्हेन लिसनिंग टू टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एट वंस। ठीक है, ये वेव्स होती हैं एक, ठीक है, एक वेव्स होती हैं बिनल बीट्स। ये वेव्स क्या करती हैं, आपके माइंड में जो आपकी ये डोपा ये भी जो भी जो हार्मोन्स होते हैं इनको बैलेंस कर देती हैं। ठीक है, ये इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव्स होती हैं, बीटा वेव्स भी होती हैं, गामा वेव्स भी होती हैं, अल्फा वेव्स भी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव्स होती हैं, बिनल बीट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। और उनमें फिर जो है वो फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज वाले हो गए, ठीक है, या फिर 235 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हो गई, तो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होती हैं। और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट जो वेव्स हैं वो हमारे माइंड को डिफरेंट डिफरेंट वे में परफॉर्म करके हमारे माइंड के जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करती हैं, आपस में हमें उस रिलैक्स करती हैं। ठीक है, इधर देखिए मैंने यहाँ पर देखिए सर्च करा आर बिनर बी बैलेंस हार्मोन्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक इधर आ रहा है 30-35 हर्ट्ज का जो है वो ये इधर बीट है हार्मोन। ये देखें क्या लिखा हुआ है इसमें कि ये माइंड को करेगा, अपना बैलेंस करेगा हार्मोन्स को। ये देखें मैंने इधर भी ये देखें वाट फ्रीक्वेंसी बैलेंस हार्मोन्स, तो यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी बना रहा है? 5 to 8 जो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो लव फ्रीक्वेंसी होती है जो हार्मोन्स को बैलेंस कर देती है। ठीक है, मगर मैं जिस फ्रीक्वेंसी को, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि मेडिटेशन से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है और वो जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, और वो मेडिटेशन जो होती है वो बिनल बीट्स के थ्रू हम कर सकते हैं जो ईजी होती है। कैन हार्मोन बीट चेंज, कैन बिनल बीट्स चेंज हार्मोन्स, ये देखिए लिखा हुआ है ना, सिमिलर स्टडीज हैव सपोर्टेड दिस थ्योरी व्हाइल अदर्स हैव फाउंड एविडेंस दैट द चेंजेस इन ब्रेन वेव, ठीक है, ब्रेन वेव कौन सी है? ये बिनल बीट्स पैटर्न में आल्सो ट्रिगर हार्मोन चेंजेस। ठीक है, वो हार्मोन को ट्रिगर करके चेंज करती हैं। तो बिनल बीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। मैं जिनको यूज़ करता हूँ बिनल बीट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो होते हैं 40 हर्ट्ज के बिनल बीट्स। ठीक है, और मैं सिर्फ और सिर्फ बिनल बीट्स नहीं सुनता, मैं उनके साथ आइसोमेरिकल साउंड लगा के सुनता हूँ जिससे मेरा माइंड और ज़्यादा रिलैक्स हो जाए। क्योंकि आप सिर्फ बिनल बीट्स सुनोगे ना तो हो सकता है आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा बोरिंग आपको फील हो। क्योंकि बोरिंगनेस इस वजह से फील होती है कि जब आप ये बिनल बीट्स सुनते हो तो सारे, क्योंकि देखें बोरिंगनेस कब होती है हमें? बोरिंगनेस तब होती है जब आप ना खुश होते हो, ना आपको कोई गम होता है, ना आप कोई लालच होती है आपको, ना आपको कोई डर होता है, तब आप बोर होते हो जब आपके सारे इमोशंस बैलेंस होते हैं। ठीक है, या फिर जब आपके ऐसा ऐसा समझ लेंगे आपके इमोशंस आपके माइंड कंट्रोल में होते हैं तब थोड़ा बोरिंग फील करने लगते हो। और जब आप बिनल बीट सुनते हो ना ये यही चीज़ करता है, वो इमोशंस को कंट्रोल कर देता है। अब मान लें देखें जब आप बाहर से आए, ठीक है, आपका अच्छा मूड है, आप हंसते खिलते आ गए हो बाहर से, या फिर आप कोई सैड हो गए हो और आप ऐसे ही बैठ के आगे ट्रेडिंग पे बैठ गए, तो उससे पहले अगर आप 10 मिनट तक उससे पहले आप अगर बिनल बीट सुनोगे, ये देखिए एक दिन में 24 आवर्स में कम से कम आप 90 मिनट्स तक सुन सकते हो। 90 मिनट से अगर आप ज़्यादा सुनोगे बिनल बीट्स माइंड को इफेक्ट करेंगे। और ये हमेशा याद रखें, कोई एक वेव पकड़ लें, कोई एक एक फ्रीक्वेंसी की, उसी पे ही आप करें। मैं जैसे 40 हर्ट्ज की सुनता हूँ, आप भी 40 हर्ट्ज की सुन सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। ऐसा नहीं कि आप जब कभी एक सुनी, कभी दूसरी सुनी, कभी तीसरी सुनी, तो वो थोड़ा आपको इफेक्ट करेगा माइंड को। ठीक है, आपकी और भी ज़्यादा जो है ना वो आपको बेजार करने पर मतलब आपको बेजार कर देगा। जैसे जैसे आपको एक फ्रीक्वेंसी पकड़िएगा उसमें सुनिएगा 40 हर्ट्ज बेस्ट है, मैं भी आपको वही सजेस्ट करूँगा। 40 हर्ट्ज के जो बिनज बीट्स हैं ना तो आप उन्हीं को सुने। ठीक है, और अपने आइजोकॉर्निक साउंड है वो भी आप विथ उसके साथ लगाओ, बल्कि मैं आपको सर्च करके आप यूट्यूब पे दिखाता हूँ कि कौन से मैं सुनता हूँ, आप वो ट्राई कर सकते हो। आपको ज़्यादा ज़्यादा जो है ना वो आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, आपको अच्छी फील दिलाएंगे बल्कि। तो ये बिनल बीट्स जो होते हैं वो अब आप कैसे इनका यूज़ कर सकते हो, जब आप ट्रेडिंग करने लगते हो तो ट्रेडिंग से 10 मिनट पहले 10 मिनट तक आप मगर याद रखें इनमें हेडफोन लगाना लाजमी है, क्योंकि ये दो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होती हैं और ये मतलब ऐसे ही आप चला दोगे तो दूसरे जो भी साउंड्स आएंगे तो आपका माइंड उससे रिलैक्स होगा नहीं। तो ये हेडफोन जब आप लगाओगे तो वो लाजमी चीज़ है इसमें। हेडफोन जब आप लगाओगे तो जब आप तब सुनोगे ये बिनल बीट्स, क्या होगा कि वो जो दो डिफरेंट साउंड है वो लेफ्ट एंड राइट, दो जो हेडफोन के होते हैं एयरबड्स, उसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकलेगा। और डिफरेंट डिफरेंट साउंड आपको दोनों कानों की तरफ से जाएगा अंदर जब, तो वो एक वेव बन के जाएगा और वो आपको अच्छा फील कराएगा। ठीक है, आपके माइंड में फिर जो भी इमोशंस होंगे, बाहर से आप जो भी इमोशंस लेके आए होगे या फिर जो भी आप इससे पहले काम कर रहे होगे उसमें जो इमोशंस जनरेट हुए होंगे, उन सबको ये
कंट्रोल कर देगा, आपके माइंड के कंट्रोल में दे देगा और सबको बैलेंस कर देगा। ठीक है, फिर जब आप ट्रेडिंग करोगे ना तो ये होगा कि ट्रेडिंग के दौरान जो आपके इमोशंस बनेंगे, ठीक है, विदाउट इमोशन नहीं होगी ट्रेडिंग, याद रखिए ये चीज़। तो जब वो इमोशंस बनेंगे ना वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि वो फाइनेंस वाले जो है ना वो इमोशंस होंगे। अब देखिए मैं यूट्यूब पे आता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने सर्च किया, आप इस तरह से सेम ही सर्च कर सकते हो बाइनल बीट्स विद, या फिर आप एंड या विद जो भी लिखो, आइसोक्रोनिक टोन्स, ठीक है, यहाँ आइसोमेरिकल टोन्स आप इस तरह भी लिख सकते हो। आपके सामने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज आ जाएंगे, आप देख सकते हो। देखिए जैसे ये है, मैं ये सुनता हूँ, देखिए मैंने ये पूरा 9 घंटे भी मैंने बैठ के सुना है ये, इतना नहीं सुनना। ये जब मैं स्टार्टिंग में कर रहा था तो मुझे जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी नॉलेज इनके रिलेटेड, मगर फिर मैंने देखा तो पता चला कि इतना ज़्यादा सुनोगे तो आप और भी ज़्यादा मतलब वो इफेक्ट करेगा आपके माइंड को। कम से कम 90 मिनट्स 24 आवर्स में काफ़ी है, ठीक है, मैक्सिमम मतलब 90 मिनट्स काफ़ी है। तो देखें आप 10 मिनट तक आपको बस सुनना है। 10 मिनट तक आप क्या करें, अपने सामने चार्ट ओपन करें, ट्रेडिंग का कोई भी चार्ट ओपन करें, मान लें देखें ये चार्ट है, मैं इधर बीटीएस का चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। अब बीटीएस का चार्ट है ना, आप क्या करें 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाएं। 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाने के बाद आप इसे रीसेट कर दें और कुछ इस तरह सामने करके लगा दें, और जो भी आपका इंडिकेटर लगा उसे ऑफ कर दें। अब इस तरह से आप चार्ट ओपन करें अपना, ठीक है, और फिर ये साउंड लगा के और फिर थोड़ा आप देखें 10 मिनट तक, आप सिर्फ और सिर्फ देखें कि कैंडल्स में किस तरह से मूवमेंट आ रही है, ठीक है, और जो ये प्राइस है इसे आप नोट करते रहें, फिर कैंडल्स के मूवमेंट को देखें, जज करें। 10 मिनट तक आप ऐसे करें, ठीक है। ये होगा कि आपके सारा जो माइंड है ना वो पूरा रिलैक्स हो जाएगा, आपके इमोशन बैलेंस हो जाएंगे, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, फिर आप ट्रेडिंग अच्छी करने लोगे। अब जो भी सेटअप बनाओगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। विदाउट इस चीज़ की कॉन्फिडेंस नहीं बनता। ये जो टेक्निक है ये प्रोफेशनल टेक्निक है, ठीक है, प्रोफेशनल टेक्निक है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ना ही बता सकता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं होगी किसी को, ठीक है। इतनी डीप में जाके कोई किसी ने भी रिसर्च नहीं करी होगी इन चीज़ों के रिलेटेड। हर कोई ट्रेडिंग सीखता है, मेरे तरीके से आते फाइनेंस की न्यूरो में इनमें घुसता कोई नहीं, और ना ही कोई देखता है। आहिस्ते सर का देख सकते हो। अगर आप ये समझते हो कि देखें डिफरेंट सीरीज है, मैं नहीं समझता कि ये जो बीट्स हैं ये आराम है, ठीक है, मैं नहीं समझता, ठीक है, बिकॉज ये साउंड ही नहीं है, ये वेव है, एक टाइप की वेव है। तो उस वजह से मैं नहीं समझता कि ये हराम है। मगर बहुत सारे लोग हैं जिनका ये तजिया है कि ये हराम है। तो उस चीज़ से किस तरह बच सकते हैं अगर ये मान लें तो, क्योंकि देखें इस्लाम में है कि म्यूज़िक हराम है। अब म्यूज़िक क्यों हराम है, क्योंकि जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो म्यूज़िक से, कोई भी आप म्यूज़िक सुनो, आपके माइंड में डोपामीन जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, और जब डोपामीन हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है, ठीक है, तो डोपामीन हार्मोन में अंदर और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल से क्या होता है कि आपके माइंड में सेल्फिशनेस पैदा हो जाती है, सिर्फ आप अपने बारे में सोचने लग जाते हो, सिर्फ और सिर्फ, और शिकायत करने लग जाते हो दूसरों से, यहाँ तक कि आप खुदा से भी शिकायत करने लग जाते हो उस केमिकल की वजह से, सेल्फिशनेस की। तो इस्लाम ने इस वजह से म्यूज़िक को हराम करार दिया है कि जैसे, क्योंकि सेल्फिशनेस इस्लाम में हराम है। इस्लाम में ये है कि आप दूसरों के काम आओ, ठीक है ना, क्योंकि जो हुकूकुल इबाद है उनको ज़्यादा इस्लाम में देखा गया है, ठीक है, हुकूकुल्लाह भी हैं तो हुकूकुल इबाद को भी ज़्यादा देखा गया है इस्लाम में, तो उनको भी ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो इस वजह से उस चीज़ को देखते हुए अगर आप देखो तो जो है सेल्फिशनेस है ना जो, वो हराम है इस्लाम में, और इसी सेल्फिशनेस के हराम होने की वजह से म्यूज़िक को भी हराम करार दिया गया है, ठीक है। मेरी नज़र में ये बिनल बीट्स, क्योंकि ये डोपामिन रिलीज़ नहीं कराते बल्कि उसको डिटॉक्स करते हैं, ठीक है, डोपामिन को। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये हलाल है। हर किसी का अपना तज्जिया है, मगर अगर आप ये समझते हो तो आप क्या कर सकते हो, ये जो वीडियो है, ठीक है, ये अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे सूरह मुज़म्मिल, जो है वो तिलावत सूरह मुज़म्मिल या कुरान रिसाइटेशन ऑफ सूरह मुज़म्मिल बाय, ये जो इनका देखेंगे ये नाम लिखा हुआ है आगे, अब्दुर्रहमान अल ओसी, ठीक है, ये कारी हैं। आप इनकी वीडियोज़ या जो ये कुरान की तिलावत करते हैं आप उसको भी सुन सकते हो एज अ बिनल बीट, ठीक है, क्योंकि ये जो कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, ये जो इनकी साउंड है ये भी 14 हर्ट्ज़ की ज़्यादा ज़्यादा हद तक मैचिंग है, ठीक है। और इनकी जो साउंड दूसरा कोई भी नहीं, दूसरा आप कोई भी जो भी कार्य उठाओगे तो उसकी साउंड में वो नहीं चीज़ है। कुरान शरीफ तो कुरान शरीफ है, देखें वो आप जब भी सुनोगे आपको सुकून मिलेगा। मगर जो इनका जो साउंड है, जो इनका जो आवाज़ है वो ज़्यादा मैच होता है उससे। तो वो आप इस वीडियो को भी लगा के, ठीक है, मैं भी यही करता हूँ, मैं मतलब इन्हीं की देखें, ये चाहे सूरह मुज़म्मिल हो गई या इनकी दूसरी भी देखें, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि दूसरी भी जो है वो हैं, इन्होंने दूसरी बहुत सारी जो है देखें जो है वो सूरा को जो है वो रिसाइट करा हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। देखें ये सूरह अल वाक़िया है, इस तरह से बहुत सारी सूरह को इन्होंने रिसाइट करा हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। सूरह रहमान है, देखें इन्होंने पढ़ी हुई है, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी जो है वो सूराओं को इन्होंने रिसाइट करा हुआ है, तो आप वो लगा के सुनो तो भी सेम बात है।
और अगर आप बिना बीट्स लगा के सुनते हो तो भी सेम बात है, ये आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पे सोचता हूँ आप जिस तरह से आप अपना देख सकते हो इन चीज़ों को। अगर आप ये भी लगा के ये क्या करें, आप ये लगाओ, ठीक है, फिर वो आप चार्ट ओपन करो और 10 मिनट तक अपने 10 मिनट नहीं या 5 मिनट का ये देखें जैसे वीडियो है, आप इस पूरे को सुनो, अपने माइंड को रिलैक्स करो। ये जब आप सुनोगे ना, आपका माइंड माइंड के जो इमोशंस हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, आपके माइंड के कंट्रोल में आ जाएंगे। उसके बाद आप ट्रेनिंग करके देखो। फिर अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं और आप सेटअप ना बना पाओ तो आप आके मुझे कहना कि यार काहे भाई आपने मुझे हमें ये बताया मगर ये स्टडी हमारी काम ही नहीं आई, तो फिर आप आके मुझे बोलना। मगर आप पहले ट्राई करके देखो, फिर ही आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, हमने इसे अभी ओपन कर दिया है और हमने इसमें जो है वो पोस्टिंग भी अपलोड कर दी है। मैंने कल सिग्नल दिया था यूएस का कि वो जो है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे पैटर्न बनना है, ठीक है, और वो पंप होगा, ठीक है। ये देखें मैंने बताया था कल पंप होगा, और इसने आज के दिन को 28% पंप करा है और भी ये पंप करेगा $2 तक। मैंने अपनी तो लिमिट ऑर्डर लगा ली है। आप अगर अभी उठाना चाहो तो अभी तो नहीं, बल्कि उधर से उठाते तो आप उठा सकते थे, ठीक है। तो आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिग्नल्स अभी अपलोड करने लगा हूँ, ठीक है। बहुत सारे सिग्नल्स भी दूंगा और भी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताता रहूँगा। और आप हमारे डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप रेडी हो रहा है, फिर आप उसे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज जो आपकी वीडियो आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, बड़ी काम की वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी बिजनेसमैन हैं जो भी हैं, ठीक है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। ये माइंड को रिलैक्स करने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। आप शेयर कर सकते हो जिसको भी चाहो, ठीक है। तो आप इसे से चार्ट ओपन करके और ये चीज़ें लगा के देख सकते हो। आई होप आपकी वीडियो आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। हमारे डिस्कॉर्ड को टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, इंस्टा पे मुझे फॉलो करें और स्नैपचैट पे मुझे फॉलो करें। वहाँ पर तो मैं अब जो है वो अच्छा खासा एक्टिव रहने लगा हूँ, ठीक है। मतलब स्टोरीज और स्पोर्ट्स राइड में सारा दिन रखता रहता हूँ, ट्रेडिंग की और न्यूज़ वगैरह की, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।